Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students and parents of class 6. It's time to study the science. We haven't started this chapter atoms, molecules, mixtures, and compounds. Today it's time to solve its worksheet number 1. वर्कशीट ये जो आपके स्क्रीन पर है ये इस चैप्टर की वर्कशीट है जो कि टोटल वर्कशीट्स में से वर्कशीट नंबर 3 है, लेकिन इस चैप्टर की वर्कशीट नंबर 1 है. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक्टिविटी नंबर 1. हेयर आर सम एग्जांपल्स. यू हैव टू सजेस्ट दैट इन ईच केस ईदर अ मेटल विल बी यूज्ड और नॉन मेटल. नेम द मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज़ एंड वाई. इलेक्ट्रिकल पावर लाइन. इलेक्ट्रिकल पावर लाइन यानी कि तारें वगैरह जो है बनाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मेटल यूज़ करेंगे या नॉन मेटल्स यूज़ करेंगे. और फिर उसने पूछा है कि क्यों यूज़ करेंगे आप ये. तो इसकी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि पहली तो बात ये कि इलेक्ट्रिकल पावर लाइन में हम मेटल्स यूज़ करेंगे, और इसकी रीज़न जो है वो ये है कि जो मेटल्स हैं वो बहुत अच्छी कंडक्टर हैं हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी. अगर हम इसकी जगह पे नॉन मेटल यूज़ कर देंगे तो सिंपली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट ही नहीं होगी, ठीक है ना, यानी कि बिजली तारों में से गुजर ही नहीं सकेगी, तो फिर उसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या. तो इस वजह से हम यहाँ पे मेटल यूज़ करेंगे. नंबर 2, इलेक्ट्रिकल केबल इंसुलेटर. वो कहता है कि बिजली की तारों के इर्द गिर्द जो केबल होती है इंसुलेटर, वो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मेटल या नॉन मेटल. तो पहली तो बात ये कि जो इलेक्ट्रिकल केबल्स यानी कि बिजली की तारें हैं उसके इर्द गिर्द इंसुलेशन के लिए यानी कि उनको ढांपने के लिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो नॉन मेटल होगा. और वो इस वजह से क्योंकि वो बिजली का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, इस वजह से हम जो है वो इसमें नॉन मेटल यूज़ करेंगे. अगर तो वो बिजली का अच्छा कंडक्टर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे तो फिर उसको कवर करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि करंट तो फिर भी हमें पड़ेगा, ठीक है ना. तो हमें असल में इंसुलेशन हम तारों की इस वजह से करते हैं ताकि हम जो है वो करंट वगैरह या फिर इस तरह के मसलों से बच सकें. तो यही वजह है कि हम यहाँ पे नॉन मेटल यूज़ करेंगे. बाइक फ्रेम. नंबर 3, बाइक फ्रेम. बाइक फ्रेम बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो बाइक फ्रेम बनाने के लिए यूजुअली नॉन मेटल यूज़ होती है, प्लास्टिक, ठीक है ना. आपने देखा होगा बाइक्स को, आपके घर में जो बाइक है उसको गौर से देखिए कि उसके जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं वो नॉन मेटल के हैं तकरीबन, जो अंदर वाले एरियाज़ हैं वो मेटल्स के हैं. फॉर एग्जांपल जो उसकी वायर्स हैं ये सारी चीज़ें मेटल्स के हैं, और जो बाहर वाले हिस्से हैं वो नॉन मेटल्स हैं. अगर कोई बाहर वाला हिस्सा मेटल है भी तो उन्होंने उसको जो है वो इंसुलेशन इस तरह की उसकी कर दी हुई है कि वो नॉन मेटल हो जाए, यानी कि उसको इस तरह के पेंट कर दिए हुए हैं कि वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ना कर सके. एक्टिविटी नंबर 2 है आइडेंटिफाई ईच एज अ मेटल और नॉन मेटल. ये जो नीचे हैं इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है मेटल कौन कौन सी है और नॉन मेटल कौन कौन सी है. ये एक इजी सा कॉलम है, इस वजह से इसको स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करेंगे. आप देखिए आपके इस चैप्टर में जो है वो टेबल बना हुआ है एक मेटल और नॉन मेटल्स का, ठीक है ना, या फिर खाली वो मेटल्स का. तो उसमें से आपने इसको आइडेंटिफाई करके सेपरेट करना है. हाँ जी बिल्कुल. इस चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं जहाँ से आप देख के जो है वो इजीली मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं. सो आप इसको खुद ही सॉल्व करेंगे. एक्टिविटी नंबर 3, लिस्ट 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये भी एक ईजी सी बात है कि आपने चार जो है वो खसूसियात बयान करनी है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की. सबसे पहली तो बात ये कि मेटल जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना, उनमें से हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास कर सकती है. नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल्स होती हैं वो शाइनी होती हैं. और नंबर 3, मेटल जो हैं वो उनकी मेलेबिलिटी जो पावर है वो उनकी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी उनको हम शीट्स वगैरह में इजीली मोल्ड कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल जो हैं वो जल्दी टूट जाती हैं. नंबर 4 जो प्रॉपर्टी है वो इसकी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. खैर वैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ पीछे बहुत सारी दी हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें से कोई सी भी 4 लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको बताई हैं वो भी कर सकते हैं. देन द सेकंड वन कॉलम नॉन मेटल्स. यहाँ पे वो पूछ रहा है कि नॉन मेटल्स की जो है वो
प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। ये भी यहाँ पे पीछे दी गई हुई हैं, इनके यूजेस भी हैं और इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी हैं। या बिल्कुल इस तरह से भी कर सकते हैं कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना बिल्कुल अपोजिट जो है वो नॉन मेटल्स की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स हैं वो अच्छी कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, इसी तरह से नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होती हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी मेलेबिलिटी पावर बिल्कुल कम होती है और अगर हम उसको मोल्ड करने की कोशिश करें तो वो टूट जाती हैं, मेटल्स ब्रिटल हो जाती हैं। एंड नंबर 3 उसकी जो है वो नॉन मेटल्स की शाइन बिल्कुल नहीं होती। नंबर 4 इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो होते हैं, यानी कि ये जल्दी पिघल जाती हैं। Activity number 4, some metals occur as a free elements in the nature while the other occur in the combined form Y। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहता है कि कुछ मेटल्स जो हैं वो इसी तरह से फ्री एलिमेंट के तौर पे हवा में रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल के क्या करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो मेटल जो हैं जिनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल के अंदर कंप्लीट होते हैं वो बिल्कुल फ्री रह सकती हैं। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बच्चों के पास इतना अच्छा नहीं होगा, तो इसके लिए मैं एक वीडियो शेयर करूँगी, उससे जो है वो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। जितने ज़्यादा जो है वो हमें पता है एक एटम का स्ट्रक्चर क्या है, अंदर न्यूक्लियस होता है, इर्द गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाले शेल में, अगर तो बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो इसका मतलब ये कि वो फ्री रह सकता है एलिमेंट, लेकिन अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हैं तो इट मीन्स कि उसको किसी ना किसी के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाना पड़ता है। वो चाहे अपने ही टाइप के जो है वो एटम्स के साथ बना ले या फिर किसी और एटम के साथ बनाए। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट्स की फॉर्म में होती हैं, जबकि दूसरी जो है वो फ्री फॉर्म में रह सकती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी भी यहाँ पे क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन या समर वेकेशन होमवर्क में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको डिटेल से बता दूँ। बता तो मैं यहाँ पर भी सकती हूँ, लेकिन बेटर यही होता है कि हम जो है वो वॉइस मैसेज या कॉल पे बात कर लें, ताकि जो है वो हर क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।